वेद के विपरीत आचरण करने वालों को अर्थात वेद की आज्ञा की उलट बात करने वालों को ही तो अधर्मी और नास्तिक कहा गया है। और दयानंदा सरस्वती ने मूर्ति पूजकों को अधर्मी सिद्ध करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। और अगर ये सब व्याख्या ये सब कोई मोमिन कहता तो ये कहते हैं कि आप हमारे धर्म को बुरा कहते हो, आप हमारा अपमान करते हो, आप हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हो। आइए देखते हैं इनके गुरु क्या कहते हैं। दयानंदा सरस्वती संपूर्ण जीवन चरित्र खंड नंबर 2 और पृष्ठ नंबर 146 में कहते हैं कि हिंदू शब्द का अर्थ क्या है। हिंदू कोई धर्म नहीं, ये तो हम पहले से कहते आते हैं, पर ये कहते हैं कि भागवत गीता में ये लिखा हुआ है फलाना और फलाना और फलाना, पर हम तो नहीं जानते, पर आपके महर्षि तो जानते थे, तो वो बता रहे हैं कि हिंदू शब्द का अर्थ क्या है। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ, विद्वान, धर्मात्मा को हिंदू शब्द का यवन आदि लोगों ने बिगाड़ा और बदला हुआ है, जिसका अर्थ होता है, यानी हिंदू शब्द का अर्थ होता है गुलाम, काफिर, काला आदमी आदि विचारों को अपनी सभाओं का नाम आर्य समाज, इस तरीके से आर्य कहना चाहिए, हिंदू नहीं कहना चाहिए। तो हम भी ये कहते हैं कि हिंदू नहीं कहना चाहिए, आपको आर्य कहना चाहिए। फिर हम भी बताएंगे कि आर्यों का अर्थ क्या होता है। बहरहाल ये तो एक बात हो गई। अब मूर्ति पूजकों की भावनाओं को हम ठेस पहुँचाते, तो आइए मूर्ति पूजकों के लिए दयानंद सरस्वती के मानने वाले और दयानंदा सरस्वती के जानने वाले क्या क्या कहते हैं। आइए, आपके ही गुरु है। संपूर्ण जीवन चरित्र खंड 2 पृष्ठ नंबर 197 और 201। यदि यह कहा गया कि मूर्ति पूजन अज्ञानियों के ब्रह्म को पहचानना, जानने और साधन बना रखा, यानी ये कह रहे हैं कि मूर्ति पूजों की अज्ञानियों का प्रदर्शन ही इसी तरीके से होता है। अर्थात वे ऐसे अज्ञानी हैं कि जो पत्थरों आदियों में ब्रह्म को ढूंढते, अर्थात ईश्वर को ढूंढते, वैदिक ईश्वर को, उनके लिए तो ये बात कही गई है। तो यह बात तर्क और बुद्धि की कसौटी पर खरी नहीं उतरती और निराकार और चेतन ब्रह्म का ज्ञान साकार तथा जड़ पदार्थ के द्वारा कैसे हो सकता है। अतः पत्थर की मूर्तियों की पूजा करने से बुद्धि नित्य प्रति पत्थर हो जाती है। यानी यहाँ कह रहे हैं कि जो पत्थरों की मूर्ति बनाकर जो पूजते हैं, उनका दिमाग भी पत्थरों के जैसा कठोर हो जाता है, उनकी बुद्धि में कोई चीज़ नहीं घुसती। अगर हम ही ये तर्क दे तो इन्हें बड़ा बुरा लगता है, पर इनके ही गुरु है दयानंदा सरस्वती, वो बता रहे हैं। अब यदि ये कहो कि प्राण प्रतिष्ठा करने से मूर्ति में जान डाल लेते हैं, तो फिर वह मूर्ति जड़ नहीं रहती, और यह कथन सर्वत्र मूर्खतापूर्ण है। ये जो आपने बात की है तो मूर्खता है, क्योंकि मूर्ति में जीव के लक्षण कार्य कभी दिखलाई नहीं देते। यदि ऐसा संभव है तो आप मृत्यु यानी जो मरा हुआ शरीर है क्यों जीवित नहीं कर लेते। निर्जीव यानी जिसमें जान नहीं होती, शरीरों में श्वास आने और जाने के लिए छिद्र भी होते हैं, यानी मरा हुआ शरीर में तो कान नाक में सूंघने की छेद भी बने हुए हैं, परंतु मूर्ति में तो ये भी नहीं होते। ये कहना कि मूर्ति पूजन परंपरा से चली आ रही है, ये कथन मिथ्या यानी झूठ, भ्रम तथा अविद्या का फल है। यानी कोई विद्या नहीं है और ये अज्ञानी लोग होते हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं। यानी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजकों को अज्ञानी और मूर्ख और मिथ्या उनके भाषणों तो कथनों में कहने में कोई कथन नहीं छोड़ी। अगर हम कहते तो कहते कि इनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुँचती। आगे और देखते हैं। परंतु बड़े शोक की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि आप लोग रामचंद्र जी और श्री कृष्ण के उत्तम पुरुषों के जो परमेश्वर का अवतार मानते हैं, यद्यपि यह अत्यधिक निंदा और बुराई करने में लगे रहते हैं। नगर नगर गली गली उन पत्थरों की मूर्तियों को बनाकर उनसे भीख मंगवाई जाती, यानी पुत्र तुम्हारे जो भगवानों की जो मूर्तियाँ हैं उनको तुम गली गली भिजा के उनसे भीख मंगवाते हो, तथा एक एक पैसे के लिए लोगों के सामने उनका हाथ बढ़ाए जाते हो। जब सेठ जी दान देता है, मंदिर अथवा शिवालय में जाता है, तो पुजारी जी स्वयं उनके पास को कहते हैं कि सेठ जी आज तो नारायण भूखे हैं, राधा कृष्ण जी को कल रात को बाल भोग नहीं मिला, और इन दिनों सीताराम जी के विवाह की समस्या कठिनाई बनी हुई है। शीत ऋतु में वस्त्र नारायण के पास नहीं है, सर्दियों में ऋतु
सिर पर आ गई है। सीताराम जी के पुराने वस्त्र कोई दुष्ट चोर ले गया और उस दिन हम सीताराम जी को ताला करके कुंजी अपने पास रखते, अन्यथा इनकी भी क्या सुरक्षा है। यानी यहाँ बताया जा रहा है, जो हम कहते हैं कि तुम इस पाषाण की मूर्तियों की पूजा करते हो जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती, जो खुद की रक्षा नहीं कर सकती, कोई चोर उनके वस्त्र भी ले जाता है, जो भूख और खाने पीने के मोहताज है, जो उनकी रक्षा हमें करनी पड़ती है और हम उनसे अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, तो बड़ी मिथ्या की बात होती है। अगर हम यही दलील देते हैं तो आपको बड़ा बुरा लगता है। और दयानंदा सरस्वती ने तो स्वयं कहा कि मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो जैनियों ने किया, अर्थात आज से 2500 से 2800 साल कबल मूर्ति पूजाओं का आरंभ हुआ बाय अकॉर्डिंग टू दयानंदा सरस्वती। और उनका ये भी ये कहना है कि जो महाभारत के पहले जितने थे वो सिर्फ एक ईश्वर को मानने वाले थे, कोई मूर्ति पूजक नहीं थे, कोई नहीं थी। पर बहरहाल इसके विरुद्ध कोई एक बात हो रही है जो निरुक्तम अध्याय नंबर 4 और खंड नंबर 19 क्या कह रहा है। वही स्वामी सब जीवों की रक्षा करे, लिंग की पूजा करने वाले अर्थात शेषन देव हमारे इस यज्ञ में ना आए और यह भिन्न अर्थात दुष्ट जीवों का पर शासन करे। लिंग की देवता समझने वाले अनाचारी शिषण से लोग हमारे ऋतु अर्थात सत्य या यज्ञ में प्रवेश न करें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तुम्हारे परमेश्वर की ही अर्थात वैदिक ईश्वर की ही सब पूजा करते थे तो ये लिंग के पुजारी कौन थे उस वक्त? जो ये लिंग के पुजारी थे, जो लिंग की पूजा करने वाले थे, तो वो तुम्हारे यज्ञ में आते थे और तुम कहते थे कि हमारे यज्ञ में ना आओ। तो इससे तो पहली बात हिस्ट्री साबित हो गई कि वो पूजा करते थे, उसके बाद तुमने उनको मना किया भाई हमारे यज्ञ में ना आया करो। परंतु यहाँ से तो मूर्ति पूजा सिद्ध हो गई और तुम्हारे सब ढकोली सी बाजू में पानी फिर गया। बहरहाल किसी के धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाना ही नहीं था, ना मैंने अपने तरफ से कोई एक शब्द का इजाफा किया, परंतु जो तुम्हारे जो गुरु बने हुए हैं वो तुम्हारे बारे में क्या रखते हैं वो राय मैंने आपके सामने व्यतीत कर दी। बहरहाल इसी तरीके से और नए तथ्यों